हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने 1906 के बाद 1907 में क्या कारनामा किया था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहली नजर में देखें तो दक्षिण अफ्रीका का पीटरमार्टिज़बर्ग रेलवे स्टेशन किसी गुजरे जमाने का लगता है। खाली प्लेटफॉर्म, 21वीं सदी की विक्टोरियन स्टाइल की लाल ईंटों वाली इमारत, जंग खा रही जालियां और लकड़ी की बनी टिकट खिड़की, सब कुछ बहुत पुराना सा लगता है। इस मामूली से स्टेशन को देखकर लगता है कि कहीं ये वो जगह तो नहीं जिसने हिंदुस्तान को बदल डाला और दुनिया की तारीख में एक नया पन्ना जोड़ दिया। ये बात है 7 जून 1893 की। उस वक्त युवा वकील रहे मोहनदास करमचंद गांधी रेलगाड़ी से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। असल में वो अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला के काम से जा रहे थे। जब उनकी ट्रेन पीटरमार्टिज़बर्ग पर रुकी तो ट्रेन के कंडक्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास के डिब्बे में निकल जाने को कहा। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन का पहला दर्जा गोरे लोगों के लिए रिजर्व हुआ करता था। ट्रेन के अंग्रेज कंडक्टर ने गांधी को निचले दर्जे के मुसाफिरों के डिब्बे में जाने को कहा। जब गांधी ने कंडक्टर को अपना पहला दर्जे का टिकट दिखाया तो वो भी नहीं माना और मोहनदास गांधी को बेइज्जत करके ट्रेन से जबरदस्ती उतार दिया। पीटरमार्टिज़बर्ग के प्लेटफॉर्म पर लगी एक तख्ती ठीक उस जगह को बताती है जहां पर गांधी को ट्रेन से धक्का देकर उतारा गया था। तख्ती पर लिखा है कि उस घटना ने महात्मा गांधी की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। महात्मा गांधी ने वो सर्द रात पीटरमार्टिज़बर्ग के वेटिंग रूम में गुजारी थी, जहां पर सर्दी से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। इस घटना का जिक्र करते हुए गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है कि मेरी संदूक में मेरा ओवरकोट भी रखा था, लेकिन मैंने इस डर से अपना ओवरकोट नहीं मांगा कि कहीं मुझे बेइज्जत ना कर दिया जाए। महात्मा गांधी बंबई से 1893 में वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के एक कारोबारी की कंपनी के साथ 1 साल का करार किया था। वे अपनी कंपनी ट्रांसवाल इलाके में थी। ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका का वो इलाका था जहां पे 17वीं शताब्दी में डच मूल के लोगों ने आकर कब्जा जमा लिया था। असल में ब्रिटेन ने ट्रांसवाल के दक्षिण में स्थित केप कॉलोनी को हॉलैंड के उपनिवेशियों से छीन लिया था, जिसके बाद वो मजदूर हो गए और यहाँ आकर बस गए। गांधी के वहाँ पहुँचने से काफी पहले से ट्रांसवाल में भारतीयों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। 1860 में भारत सरकार के साथ हुए करार के तहत ट्रांसवाल की सरकार ने वहाँ भारतीयों को एक शर्त पर आकर बसने की में मदद करने का वादा किया था। शर्त यह थी कि भारतीय मूल के लोगों को वहां के गन्ने के खेतों में बंधुआ मजदूरी करनी होगी, लेकिन मजदूरी का वक्त गुजार लेने पर भी भारतीय मूल के लोगों को समाज के अन्य वर्गों से मेलजोल करने नहीं दिया जाता था। उन्हें बाहरी माना जाता था। गोरों की अल्पसंख्यक सरकार भारतीयों पर ज्यादा टैक्स लगाती थी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा। प्रिटोरिया जाने के सफर की घटना से पहले गांधी के साथ एक और घटना डरबन में हुई थी। जब एक अदालत में जज ने उनसे पगड़ी उतारने को कहा था, वो अदालत से बाहर आ गए थे। लेकिन गांधी के जीवन में असल बदलाव पीटरमार्टिज़बर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद आया। तभी महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंगभेद के खिलाफ लड़ेंगे। अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने लिखा है कि ऐसे मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय भारत लौटना कायरता होता। मैंने जो मुश्किलें झेली वो तो बहुत मामूली हैं। असल में ये रंगभेद की बीमारी के लक्षण भर थे। मैंने तय किया था कि इस रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और लोगों को रंगभेद की बीमारी से बचाने के लिए मुझे कम से कम कोशिश
तो करनी ही चाहिए। स्थानीय गाइड शाइनी ब्राइट कहते हैं, महात्मा गांधी के लिए ये मौका ज्ञान प्राप्त करने का था। इससे पहले वो एक शांत और कमजोर इंसान थे। पीटर मार्टिसबर्ग की घटना के बाद गांधी ने भेदभाव के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वो शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से रंगभेदी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। उन्होंने हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और धरनों के जरिए वोटिंग और काम करने में रंगभेद के खिलाफ आवाज बुलंद की। महात्मा गांधी को यकीन था कि दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही उन्हें रंगभेद के सबसे खौफनाक चेहरे को देखने को मौका मिल सकता है। तभी वो इसका मुकाबला करके उस पर जीत हासिल कर सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में अपने तजुर्बों के आधार पर गांधी ने अहिंसा के हथियार सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें अहिंसक विरोधी तरीकों से विरोध के जहन पर जीत हासिल करने की कोशिश होती थी, ताकि संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहे। 1907 में जब ट्रांसवाल की सरकार ने एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट बनाया तो गांधी ने इसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया था। इस कानून के तहत भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया था। आंदोलन के दौरान गांधी को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन आखिर में वो गोरों की सरकार से समझौता कराने में कामयाब हुए। 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास करके भारतीयों को अलग से लगने वाले टैक्स भी खत्म कर दिया गया। इससे भारतीयों को शादी को भी सरकारी मान्यता मिलने लगी। 1914 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह छेड़कर भारतीयों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा खत्म कराई। इससे पहले विश्व युद्ध में भारतीयों को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कई दशकों के स्वाधीनता आंदोलन के बाद महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में कामयाब हुए। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का अमेरिकी अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग पर गहरा असर पड़ा। नेल्सन मंडेला को भी गांधी से प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी को याद में दक्षिण अफ्रीका ने फ्रीडम ऑफ पीटर मार्टिसबर्ग नाम से पुरस्कार शुरू किया। इसे लेते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा, असहिष्णुता, आपसी सम्मान और एकता के जिन मूल्यों के लिए गांधी ने संघर्ष किया उसने मेरे ऊपर गहरा असर डाला। इसका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, मेरी सोच पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। डॉक्टर किंग और मंडेला हुए प्रभावित। आज दक्षिण अफ्रीका का ये रेलवे स्टेशन भारतीयों के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है। दक्षिण अफ्रीका में आने वाले बहुत से भारतीय यहाँ गांधी को श्रद्धांजलि देने आते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी 2016 में आए थे तो उन्होंने यहाँ के मेहमानों की नोटबुक में लिखा कि पीटर मार्टिसबर्ग में हुई घटना भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया है। स्टेशन के छोटे से वेटिंग रूम में उस घटना की याद में एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसके जरिए लोगों को 1893 की सर्द रात की उस घटना की दास्तान बताई जाती है। यहाँ पर उस घटना से जुड़े दस्तावेज और गांधी की बैरिस्टर वाली तस्वीर भी है। ब्राइट कहते हैं कि यहाँ आने वाले कई भारतीयों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु नटाल सूबे में पड़ता है। इसका मुख्य स्टेशन अभी भी प्रिटोरिया के युग जैसा ही है। शायद वो वैसा ही दिखता है जैसे गांधी की दौर में दिखता था। जून 2018 में महात्मा गांधी के साथ हुई उस घटना की 125वीं सालगिरह पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पीटर मार्टिसबर्ग आई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के दौर सरीखे ट्रेन में पेंट्रिच से पीटर मार्टिसबर्ग तक सफर भी किया था। पीटर मार्टिसबर्ग पहुंचने पर स्वराज ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया था। इस मूर्ति को हैदराबाद के महात्मा गांधी डिजिटल म्यूजियम में डिजाइन किया गया था। इसमें गांधी को युवा बैरिस्टर के रूप में दिखाया गया था, जो सूट और टाई पहने हुए हैं। साथ
ही इस मूर्ति के दूसरे रुख में उन्हें चश्मा लगाए हुए बुजुर्ग के तौर पर भी दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने धोती पहन रखी है। 2 दिन के उस कार्यक्रम में गांधी को ट्रेन से धक्का देकर उतारने की घटना का नाटकीय मंचन भी किया गया। इसके बाद उस घटना की याद में एक दावत भी रखी गई। तब भारत का तिरंगा स्थानीय सिटी हॉल में फहराया गया था। आज की तारीख में दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनका रसूख जाहिर है। आज दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भारतीय मूल के लोग यहाँ कारोबार करते हैं, वो सरकारी नौकरी भी करते हैं। साथ ही भारतीय मूल के लोग खेलों में भी दक्षिण अफ्रीका की नुमाइंदगी भी करते हैं।